अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आबिद अली आबिद और आप लोग देख रहे हैं इस वक्त पी के हाउस प्लान्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लान। इस प्लान के लिए बहुत से भाइयों ने कमेंट किए थे 50 बाई 50 प्लान के लिए, तो ये उन भाइयों के लिए हमने बनाया है। तो इंशाल्लाह ये प्लान आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा और ये एक आजमाया हुआ प्लान है। तो दोस्तों, इस प्लान की जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 50 फीट। इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक वो है 50 फीट, यानी इसकी चौड़ाई भी 50 फीट है और इसकी लंबाई भी 50 फीट है। अगर हम इस प्लान की टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो 2500 स्क्वायर फीट यानी 2500 स्क्वायर फीट इसकी टोटल सरफेस एरिया बनती है। अगर हम इसको मरलों में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 9 मरले का ये हाउस प्लान बनता है। तो दोस्तों, अगर इससे पहले आप लोगों ने हमारा ये यूट्यूब चैनल पी के हाउस प्लान सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर आने वाला नया प्लान आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्लान की मुकम्मल डिटेल की तरफ। तो दोस्तों, ये है इस प्लान की फ्रंट साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में है इसकी फ्रंट साइड। इसकी जो फ्रंट साइड है वो है साउथ की तरफ। ये है इस प्लान की मेन गेट। इस मेन गेट की जो साइज़ है वो है 10 फीट, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 फीट। इस मेन गेट की राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे हमने 2 कंक्रीट कॉलम बनाए हैं गेट की मजबूती के लिए। इस कॉलम की साइज़ भी 18 बाई 18 इंच है और इस कॉलम की साइज़ भी 18 बाई 18 इंच है। अब मेन गेट से हम जो ही अंदर की तरफ दाखिल होते हैं तो पहले इधर हमें एक बड़ा कार पार्किंग देखने को मिलेगा। इस कार पार्किंग की जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो लेंथ है वो है 16 फीट यानी 16 फीट, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज़ बनती है वो है 16.5 फीट यानी 16.5 फीट। अब कार पार्किंग की अगर हम पहले लेफ़्ट साइड पे देखें तो इधर हमें पहले कुछ स्टेयर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टेयर यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे इनका एंड होता है। स्टेयर की जो चौड़ाई है जो साइज़ है वो है 4 फीट। स्टेयर की जो राइज़र है दोस्तों वो है 7 फीट और ट्रेड है 10 इंच। अब स्टेयर के दरमियान में इधर हमने एक लैंडिंग एरिया बनाया है दोस्तों, मगर इस लैंडिंग एरिया के नीचे हमने एक टॉयलेट भी बनाया है अटैच इस बेडरूम के साथ, और इस टॉयलेट की वेंटिलेशन के लिए भी इधर हमने एक 2 फीट की विंडो छोड़ी है ताकि इस टॉयलेट की भी वेंटिलेशन का कोई मसला ना रहे। अब दोस्तों, अगर हम कार पार्किंग की बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे इधर हमें एक बड़ा ड्राइंग रूम देखने को मिलेगा। इस ड्राइंग रूम की जो साइज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो लेंथ है वो है 14 फीट, और यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो विड्थ है वो है 13 फीट, यानी 14 फीट इसकी लंबाई है और 13 फीट इसकी चौड़ाई है। इसकी जो डोर की साइज़ है वो है 3.5 फीट यानी 3.5 फीट। इसकी वेंटिलेशन के लिए इधर हमने बालकोनी की तरफ एक 6 फीट की विंडो छोड़ी है ताकि इनकी भी वेंटिलेशन का कोई मसला ना हो। इस ड्राइंग रूम के साथ भी इधर हमने एक अटैच टॉयलेट बनाया है। इस टॉयलेट की जो डोर की साइज़ है वो है 2.5 फीट यानी 2.5 फीट। इस टॉयलेट की जो लेंथ है वो है 8 फीट, इसकी जो विड्थ है वो है 4 फीट, और इसकी वेंटिलेशन के लिए भी इधर हमने एक 2 फीट की विंडो छोड़ी है ताकि टॉयलेट की भी वेंटिलेशन का कोई मसला ना हो। अब कार पार्किंग की बिल्कुल अगर हम सामने देखें तो सामने इधर हमें एक मेन डोर देखने को मिलेगा। इस मेन डोर की जो साइज़ है वो है 4 फीट। इस मेन डोर से हम जो ही अंदर की तरफ दाखिल होते हैं तो अंदर हमें एक बड़ा डाइनिंग हॉल और टीवी लॉन्च देखने को मिलेगा। इस डाइनिंग हॉल की जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो चौड़ाई है वो है 12.5 फीट यानी 12.5 फीट, और यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज़ बनती है वो है 20 फीट। अब डाइनिंग हॉल की अगर हम राइट साइड पे देखें तो इधर हमें एक बड़ा किचन देखने को मिलेगा। इस किचन की जो डोर की साइज़ है वो है 3 फीट। इस किचन की जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज़ है वो है 13 फीट यानी 13 फीट। इसकी जो विड्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक यानी इस पोजीशन में इसकी जो साइज़ है वो है 10 फीट। किचन की बैक साइड पर भी इधर हमने एक 3 फीट की विंडो छोड़ी है ताकि इसकी वेंटिलेशन का भी कोई मसला ना हो और बालकोनी की तरफ भी हमें रास्ता मिले। अब डाइनिंग हॉल की अगर हम लेफ़्ट साइड पे देखें तो लेफ़्ट साइड पे इधर हमें स्टार्ट में एक इस बेडरूम का डोर हमें देखने को मिलेगा। इसकी डोर की जो साइज़ है वो है 3.5 फीट यानी 3.5 फीट। इस बेडरूम की लंबाई भी 12.5 फीट है और इसकी चौड़ाई भी 12.5 फीट है, यानी 12.5 फीट इसकी चौड़ाई है और 12.5 फीट इसकी लंबाई है, और साथ में इधर हमने लिविंग एरिया के नीचे एक टॉयलेट बनाया है।
अब डाइनिंग हॉल की अगर हम इधर लेफ़्ट साइड पे दोबारा देखें तो इधर हमें एक और बड़ा स्टोर देखने को मिलेगा। स्टोर की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो लेंथ है वो है 9 फीट, और यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो साइज़ है वो है 8 फीट। स्टोर की जो डोर की साइज़ है वो है 2.5 फीट यानी 2.5 फीट। अब डाइनिंग हॉल के अगर हम बिल्कुल सामने देखें तो सामने हमें दो बड़े मास्टर बेडरूम देखने को मिलेंगे। एक मास्टर बेडरूम राइट साइड पे है और दूसरा लेफ़्ट साइड पे। ये राइट साइड वाले बेडरूम की जो डोर की साइज़ है वो इसकी 3.5 फीट यानी 3.5 फीट इसकी डोर की साइज़ है। इस बेडरूम की जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो लेंथ है वो है 16 फीट, और यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन में इसकी जो चौड़ाई है वो है 13 फीट यानी 13 फीट। इस बेडरूम के साथ भी इधर हमने एक बड़ा अटैच टॉयलेट और वॉशरूम बनाया है। इस टॉयलेट की जो लेंथ है वो है 13 फीट, इसकी जो वेड्थ है 4.5 फीट यानी 4.5 फीट। इस टॉयलेट की वेंटिलेशन के लिए इधर हमने बालकोनी की तरफ 2 फीट की विंडो छोड़ी है ताकि टॉयलेट की वेंटिलेशन का कोई मसला ना हो। इस टॉयलेट की भी जो डोर की साइज़ है वो है 2.5 फीट, और इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए भी इधर हमने एक 6 फीट की विंडो छोड़ी है बालकोनी की तरफ ताकि इस बेडरूम की भी वेंटिलेशन का कोई मसला ना हो। अब आते हैं इस बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम की जो डोर की साइज़ है वो है 3.5 फीट, इसकी जो लेंथ है वो है 16 फीट, इसकी जो वेड्थ है वो है 13 फीट यानी 16 फीट इसकी लंबाई है और 13 फीट इसकी चौड़ाई है। इस बेडरूम की वेंटिलेशन के लिए भी इधर हमने बैक साइड पे बालकोनी की तरफ एक 6 फीट की विंडो छोड़ी है ताकि इसकी बेडरूम की वेंटिलेशन का भी कोई मसला ना हो। इस बेडरूम के साथ भी इधर हमने एक बड़ा अटैच टॉयलेट और वॉशरूम बनाया है। इस टॉयलेट की जो डोर की साइज़ है वो है 2.5 फीट यानी 2.5 फीट, इसकी जो लेंथ है वो है 13 फीट यानी 13 फीट इसकी लंबाई है, इसकी जो वेड्थ है वो है 5 फीट यानी 5 फीट इसकी चौड़ाई है। इसकी वेंटिलेशन के लिए भी इधर हमने एक 2 फीट की विंडो छोड़ी है ताकि टॉयलेट की भी वेंटिलेशन का कोई मसला ना हो। और बैक साइड और राइट साइड पे इधर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन में एक बालकोनी बनाई है। इस बालकोनी की जो वेड्थ है वो है 4 फीट, इन दीवारों के दरमियान जो साइज़ है वो है 4 फीट। बाकी तमाम के तमाम दीवारों की इस प्लान की जितनी भी दीवारें हैं उसकी थिकनेस जो है वो है 9 इंच, यानी दीवारों की जितनी भी मोटाई है वो है 9 इंच। बाकी अगर हमारा प्लान आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।